Hello students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. And today we will read the chapter, the most important chapter of the book Footprints Without Feet. The chapter's name is The Making of a Scientist. ये स्टोरी है एक बेटे की, एक बच्चे की, जिसका नाम था रिचर्ड एब्राइट, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी कुछ अच्छी आदतें थीं, उसे कुछ कलेक्ट करने का शौक था और इसी कलेक्शन में उसने शुरू किया बटरफ्लाइज का कलेक्शन। और कैसे उसकी ये कलेक्शन की आदत उसको एक साइंटिस्ट बनाती है, आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक साल पहले के स्काउट ऑफ द ईयर ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला के रख दिया विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, जब उसने ये बताया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। और कौन था ये बताने वाला? रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट। रिचर्ड एच एब्राइट थे और उनका एक साथी थे। एक्सप्लेन द थ्योरी, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस बुक का नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, और पहली बार था दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तक में हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का वर्क पब्लिश हुआ था। इन स्पोर्ट्स, खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में लोग बड़ी बड़ी लीग्स खेलते हैं। एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, बेसबॉल खेलते हैं और अपना होम रन, अपना गेम जो खेलते हैं उसमें स्कोर करते हैं बढ़िया से और सेफली रन करते हैं। बट फॉर रिचर्ड एब्राइट, बात की जाए रिचर्ड एब्राइट की, इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स की, उनकी उपलब्धियों की श्रृंखला में ये पहली बार था इन साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, एंड अदर फील्ड्स, और अन्य क्षेत्र में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और इन सब की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तितलियों से। एन ओनली चाइल्ड, एक अकेला बच्चा, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। वो पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई करते थे और उन्होंने बताया कि मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि मैं फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग, तो एक काम मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को कलेक्ट कर सकता था। सो ही डिड, और ऐसा ही उन्होंने किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, अपनी केजी की क्लास में शुरू की गई ये उनकी आदत। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन, उतने ही दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने तितलियों को इकट्ठा किया। दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जिसमें उनकी सारी एक्टिविटीज शामिल थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, यहाँ तक वो चट्टानों को भी कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स को कलेक्ट करते थे, काई यानी कि, एंड कॉइन्स, और सिक्के भी इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी उन्हें खगोल विज्ञान का भी बहुत शौक था। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो वो पूरी रात तारों को घूरा करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, पहली कक्षा से ही उनके अंदर एक तेज दिमाग के साथ साथ एक तेज क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता की भावना थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उनके पास एक ऐसी माँ भी थी, हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो कुछ भी सीखने में उनकी रुचियों को प्रोत्साहित किया करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो ना केवल एब्राइट को ट्रिप्स पर ले जाती, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उनके लिए टेलीस्कोप खरीदती, माइक्रोस्कोप्स खरीदती, कैमरास खरीदती, माउंटिंग मटेरियल्स, पर्वत पर चढ़ने का सामान, एंड अदर इक्विपमेंट, साथ ही साथ अन्य सामान। एल हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज, और अन्य कई तरीकों से उनकी मदद किया करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी कि मैं उनकी एकमात्र साथी थी जब उन्होंने स्कूल शुरू किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, मैं उनके लिए घर फ्रेंड्स लेकर आती। बट एट नाइट, लेकिन जब रात होती, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम सभी काम साथ साथ करते। रिची वॉज माई होल लाइफ, वो अपने बेटे को, रिचर्ड एब्राइट को, प्यार से रिची कहती थी। वो बोल रही हैं कि रिची मेरी पूरी दुनिया थी। आफ्टर हिज फादर डाइड, उनके पिता की मृत्यु के पश्चात। व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, और पापा की डेथ कब हुई थी? जब रिची 3rd ग्रेड में था।
शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो अपने बेटे के साथ हर शाम डाइनिंग रूम टेबल पर साथ बिताती। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास करने के लिए कोई काम ना होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, बल्कि चीजों को सीखना। हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी, ही लाइक्ड इट, और उसको ऐसा करना बहुत पसंद था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो सीखता भी था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, न केवल स्कूल में उसके टॉप ग्रेड्स आते, ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वो अन्य बच्चों की तरह ही सारे काम करता। हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो अपनी दूसरी कक्षा में थे, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। उन्होंने अपने होम टाउन के करीब देखने वाली 25 प्रजातियों की बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली थी, और ये उन 25 बटरफ्लाइज का चार्ट दिया हुआ है। That probably would have been the end of my butterfly collecting. शायद वो मेरी तितली इकट्ठा करने का अंत होता, he said, but then my mother got me a children's book. तभी मेरी माँ मेरे लिए एक बुक लेकर आई, called The Travels of Monarch X. That book which told how monarch butterflies migrate to Central America. इस किताब में लिखा था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट करती है, यानी प्रवास करने जाती है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और इस बात ने ही हमारे इस छोटे से युवा कलेक्टर को, यानी कि चीजों के संग्रहकर्ता को, विज्ञान की एक दुनिया का हिस्सा बना दिया। आइए देखते हैं कैसे। द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। पाठकों को कहा गया था कि वो बटरफ्लाई माइग्रेशन का, यानी तितलियों के प्रवास को सही से देखें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Ugrot of the University of Toronto, कनाडा। कनाडा के एक डॉक्टर प्रोफेसर साहब थे जिनको टोरंटो में पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। उनके पास बटरफ्लाइज को टैग करना था। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर युगराट, एब्राइट की माँ ने डॉक्टर युगराट को लेटर लिखा। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेंसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, और अब एब्राइट ने क्या करना शुरू किया कि उसने मोनार्क तितली की प्रजाति है, उसके पंखों पर एक हल्का फुल्का सा टैग लगाना शुरू किया। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई, और जिस किसी को भी वो टैग बटरफ्लाई मिले, वॉज आस्क्ड टू सेंड अ टैग टू डॉक्टर युगराट, वो डॉक्टर युगराट को सेंड करनी थी। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। समर में, गर्मी के मौसम में 6 सप्ताह का समय होता है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, अगर तुम उनको एक एक करके पीछा करोगे, यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी, तो तुम उनको ज्यादा नहीं पा सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए अगला कदम जो था उनके लिए वो था कि तितलियों का झुंड देखे। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उसने एक फीमेल मोनार्क पकड़ी, टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू दियर लाइफ साइकिल, और उसको अपने बेसमेंट में, अपने घर के बेसमेंट में ले आया ताकि कि उनकी लाइफ साइकिल को देख सके। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, कि कैसे तितली एग से कैटरपिलर बनती है, और फिर साथ ही साथ में प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई में परिवर्तित होती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, और उसने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू किया। एंड लेट देम गो, उनको जाने दिया। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और कई सालों तक उनका बेसमेंट, यानी उनके घर का जो बेसमेंट था, वो कई तरह की तितलियों के डेवलपमेंट स्टेज से भरा हुआ था, कई तरह की हजारों तितलियों से। के ग्राफ दिया हुआ है, आइए आगे देखते हैं। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, धीरे धीरे मेरा जो ये टैगिंग करना था वो मेरा इंटरेस्ट खोने लगा। इट इज़ टीडियस, क्योंकि ये थकाने वाला था, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और साथ ही में फीडबैक ज़्यादा नहीं मिल रहा था। एब्राइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैं हर समय ये करता। ही लाव्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 तितलियां मैंने दोबारा पाई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, मेरे घर से 75 मील की दूरी पर ही मैंने उन तितलियों को पाया। देन इन द 7th ग्रेड, और अब जब वो 7वीं कक्षा में थे, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, उनको मालूम पड़ा कि वास्तव में वास्तविक साइंस क्या होती है। व्हेन ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में प्रवेश किया, एंड लॉस्ट, और खो गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर, ये बहुत ही बुरा लग रहा था वहाँ बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी न पाना। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, जबकि अन्य सभी लोग कुछ न कुछ जीत रहे थे। एब्राइट सेड, एब्राइट ने ऐसा कहा। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज, वहाँ पर उन्होंने मेढकों के ऊतकों के बारे में स्लाइड्स बनाई थी, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो दिखाने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, अंत में उन्होंने ये महसूस किया कि जो विनर्स थे उन्होंने कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले
साधारण नहीं थे वे, बढ़िया असाधारण उनका डिस्प्ले था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। अब रिचर्ड एब्राइट के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी प्रतियोगिता की भावना जागृत हो चुकी थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, मैं जान चुका था कि अगले साल के फेयर में आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना होगा। He said the subject I knew most, और जो विषय मैं जानता था about was the insect work I had been doing in the past several years, मैं पिछले कई सालों से उस पर वर्क कर रहा था और मैं वही करूंगा। So he wrote to Dr. Yugrad for ideas, इसलिए उन्होंने डॉक्टर युगराट को लेटर लिखा और पूछा कि आइडियाज दीजिए। एंड बैक केम a stack of suggestions for experiments, और उनके पास बहुत सारे ढेर भर सुझाव आ गए। Those kept Ebright busy all through high school, पूरे हाई स्कूल तक वो इससे बिजी रहे। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो है देश के लिए और विज्ञान के मेले के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेले के लिए भी प्रोजेक्ट बना लिए। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अपने 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द काज ऑफ ए वायरल डिसीज, उन्होंने एक वायरल डिसीज यानी वायरल बीमारी का कारण खोजने का काम चुना। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर, जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में। एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बिटल, एब्राइट को ऐसा लग रहा था कि ये एक भ्रंग की वजह से हो रहा है, बिटल की वजह से यानी भ्रंग की वजह से हो रहा है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, इसलिए उन्होंने बीटल्स की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रखा। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, मुझे वास्तविक परिणाम नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, मैंने ये दिखाया कि मैं खोज कर रहा हूँ। दिस टाइम आई वन, और इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, इस बार उनके वैज्ञानिक प्रोजेक्ट में इस थ्योरी का टेस्ट था दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, की जो वायसराय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क की कॉपी होती हैं। द थ्योरी वॉज दैट द वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स, उन्होंने ये बताया कि वायसराय जो होती है वो मोनार्क की तरह लगती है। बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क का टेस्ट चिड़ियों को अच्छा नहीं लगता। वायसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड, जबकि वायसराय का टेस्ट चिड़ियों को अच्छा लगता है और चिड़िया उनको खा जाती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, अगर वो उनकी जैसी न दिखे तो फिर वो चिड़िया का भोजन बनने से बच जाएंगी। एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर, ये देखिए वायसराय और मोनार्क का चित्र है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, दोनों ही तितलियां हैं लेकिन दोनों की जो तौर तरीका है, बनावट है, वो चेंज है। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, उन्होंने ये देखना था कि चिड़िया मोनार्क को खाती हैं कि नहीं। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, उन्होंने देखा कि ये साधारण भोजन नहीं था। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वो जितने भी मोनार्क पाती है वो सब खा जाती है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली टू कॉपी द मोनार्क, उन्होंने ये बताया कि ये रिसर्च ये शो कर रही थी कि जो वायसराय होती है वो मोनार्क की कॉपी होती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, जूलॉजी डिवीजन में ये पहला आया। एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और विज्ञान के मेले में ये पूरा ओवरऑल 3rd पोजीशन पर ये प्रोजेक्ट रहा। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के दूसरे साल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, उन्होंने एक अनजान कीड़ों से होने वाले हार्मोन के बारे में खोज की। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये उनकी न्यू थ्योरी थी जो जीवन के बारे में थी, कोशिकाओं के बारे में थी। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया था वो बहुत साधारण था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स बने होते हैं, दाग धब्बे टाइप के बने होते हैं, वो क्या होते हैं, क्यों उगते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। एवरीवन एज्यूम, सभी को ये लगा द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, कि स्पॉट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो अच्छे लगते हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर युगराट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर युगराट को इस पर विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर, तो आंसर पाने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, एक और अच्छे विज्ञान के विद्यार्थी ने फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने एक डिवाइस बनाई दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। इस डिवाइस से ये दिखाया गया कि जो ये स्पॉट्स होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से बटरफ्लाई का पूरा विकास होता है। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the international science and engineering fair. न केवल इसको पहला स्थान मिला बल्कि इसको इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में एंट्री पास भी मिल गया। देयर ही वन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, वहां पर उनको 3रा स्थान मिला। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाटर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और इस प्रोजेक्ट की वजह से ही इनको
इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में यानी कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में इनको काम करने के लिए मिला, कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करने के लिए मिला। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। इन्होंने अपना मोनार्क प्यूपा पर करने वाला एक्सपेरिमेंट भी जारी रखा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। इस बार उनका जो ये प्रोजेक्ट था वो पहला आया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और गर्मी के समय इनको प्रयोगशाला में काम करने के लिए फिर से मौका मिल गया। देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं अपने जो है प्रोजेक्ट की ओर और अपने लक्ष्य की ओर। इन सीनियर ईयर, अपने सीनियर ईयर में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर। उन्होंने कल्चर किया और मोनार्क के पंखों से। शो दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। उन्होंने बताया कि नॉर्मल बटरफ्लाई तभी बनती है जब उसको गोल्ड स्पॉट से हार्मोन्स मिलते हैं। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। अंतर्राष्ट्रीय फेयर में इसको पहला स्थान मिला। He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory. उन्होंने अपनी पूरी गर्मी उस आर्मी लेबोरेटरी में बिताई एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। साथ ही साथ यूएस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी अपना समय व्यतीत किया। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मी में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वो कृषि प्रयोगशाला में एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। उन्होंने गोल्ड स्पॉट पर काम करना जारी रखा। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। और वहां पर ही इनको वहां के इंस्ट्रूमेंट से ये पता चला कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब ये अपने जूनियर ईयर में पहुंचे, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। इनको सेल लाइफ के थ्योरी के बारे में पता चला। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. ये तब हुआ जब इन्होंने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे देखा। When he saw those photos, जब इन्होंने ये फोटोज देखी, Ebright did not shout Eureka or even I have got it. इन्होंने चिल्लाया नहीं, ओह मुझे मिल गया, but he believed, बल्कि इनको विश्वास हुआ that along with his findings about insect hormones, कि जो ये कीटों के हार्मोन्स को पता लगा रहे हैं, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। उन्हें इनकी बायोलॉजी पजल्स यानी बायोलॉजी की एक पहेली का हल मिल जाएगा। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कैसे ब्लू प्रिंट पढ़ते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हमारी आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। इससे न केवल निश्चय हुआ कि हमारी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। ये भी मालूम पड़ा कि डीएनए ही हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। आप ये देख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं और कैसे उन्होंने सोच से एक चीज से दूसरी चीज को श्रृंखलावश जोड़ लिया और साथ ही साथ उनकी जो खोज थी वो आगे बढ़ती चली गई। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट। उस पूरी रात उन लोगों ने काम किया ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। उन्होंने ये पता लगाने के लिए आखिर ये होता कैसे है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और बाद में उन्होंने जब पूरी खोज कर ली, उन्होंने ये लिखा कि ये कैसे होता है। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, जो उनको जानता था वो आश्चर्यचकित था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। उन्होंने न केवल सर्वोच्च सम्मान के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 बच्चों में वो अपनी कक्षा में दूसरा स्थान पाए थे। एब्राइट वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। साथ ही साथ उनको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्चर के रूप में एडमिशन मिल गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहां पर उन्होंने अपनी थ्योरी को फिर से जारी रखा। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो अपनी थ्योरी को सही साबित करते हैं, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिससे जीवन की समझ के बारे में एक बड़ा कदम आगे बढ़ेगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस। इससे हमें कैंसर जैसी बीमारियां, अन्य बीमारियों को रोकने में, रोकथाम करने में भी आइडियाज मिलेंगे। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कुछ पॉसिबल किस लिए हुआ था? क्योंकि एब्राइट को विज्ञान में उत्सुकता थी, रुचि थी। इज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। जब उन्होंने ये खोजा कि मोनार्क प्यूपा पर ये गोल्ड स्पॉट क्यों होते हैं, इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और वहां से उनको पता चला कि हमारा कोशिकाओं का जीवन कैसा होता है। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उनको अपने विज्ञान में तब से इंटरेस्ट था जबकि उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतनी गहराई से नहीं, दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि इनको दूसरी चीजों के लिए टाइम ना मिले। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर। वो एक अच्छे वाद विवाद प्रतियोगिता के चैंपियन थे एंड पब्लिक स्पीकर।
एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, सभी के सभी आउटडोर भी खेलते थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, वो एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी थे और साथ ही साथ वो नेचुरल फोटोज खींचते थे और वैज्ञानिक फोटोज। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट, एक टाइप के स्टूडेंट थे बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग बहुत आसान होती है। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, उन्होंने डिबेटिंग में पार्टिसिपेट किया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उन्हें एक व्यक्ति मिला जो उनको एडमायर करता था, रिचर्ड ए वियरर, हिज सोशल स्टडी टीचर, जो उनके सोशल स्टडी के टीचर थे, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। एब्राइट ने अपना पूरा का पूरा श्रेय मिस्टर वियरर को दिया है, जिन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सेड। मिस्टर वियरर कहते थे कि रिचर्ड हमेशा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. वो ऐसा व्यक्ति है जो 3-4 घंटे रात के बिताता है, वो अब डिबेट रिसर्च भी करता है, साथ ही साथ अपनी बटरफ्लाई की रिसर्च भी करता है और अपने अन्य इंटरेस्ट में भी टाइम देता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, किसी दिन एक सब्जेक्ट लेके बैठे तो दूसरा सब्जेक्ट रह जाता है, कभी इंग्लिश पढ़ी तो हिंदी रह गई, कभी हिंदी पढ़ी तो मैथ्स रह गई। पर ऐसा नहीं होता है, टाइम सबके पास एक होता है। जो टॉपर्स होते हैं उनके पास भी वही समय होता है, जो नॉर्मल लाइफ के स्टूडेंट होते हैं उनके पास भी वही समय होता है। बस हम टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं इस पर फर्क पड़ता है। तो बच्चों, इस भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड को प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रवृत्ति के थे वो। मिस्टर वियरर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन उनका खराब इरादा नहीं था। ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक, वो केवल जीतने के लिए जीतना नहीं चाहते थे, प्राइज जीतने के लिए वो जीतना नहीं चाहते थे। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, वो चाहते थे कि वो अपना सर्वोत्तम दे सके। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, अच्छे कारणों के लिए वे अच्छे बनना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक बनने में ये सबसे जरूरी चीज़ होती है, इंग्रेडिएंट सबसे जरूरी होता है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, पहले स्तर का दिमाग, क्यूरियोसिटी, साथ ही साथ उत्सुकता, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, साथ ही साथ ये इच्छा हो कि हमें जीतना है। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट के अंदर ही सारे गुण थे। तो ये क्वेश्चन भी है कि कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये ध्यान से याद कर लीजिएगा। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिस समय से उन्होंने ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पढ़ी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, उनके लिए विज्ञान के दरवाजे खुल गए। रिचर्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की ये वैज्ञानिक उत्सुकता कभी भी नहीं खोई। ये था चैप्टर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन द्वारा लिखा हुआ। और कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।